एरे क्या होता है? सबसे पहली बात, एरे हमने जावास्क्रिप्ट पीएचपी दोनों में ही पढ़ा, लिखने का अंदाज दोनों में ही चेंज है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, लेकिन सेंटेक्स, बस सेंटेक्स चेंज है, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट, उसका मकसद एक ही है। जिस तरह तमाम चीजों का एक होता है, लूप का एक ही है मकसद, कोई चेंज नहीं हो जाता किसी भी लैंग्वेज में आकर, तरीका अलग है लिखने का, यहाँ पर भी पीएचपी में भी अलग है, जावास्क्रिप्ट में भी अलग है। अब क्यों है भाई? ये लैंग्वेजेस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, एरे क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। मेरी यहाँ पर विंडो खुली हुई है, यहाँ पर अगर मैंने लिखा सबसे पहले कि इंटीजर a इक्वल्स टू 10, अब आपने बोला मिस आपने वेरिएबल बना दिया a का, डेटा टाइप आपने इस्तेमाल करी इंटीजर, और उसकी वैल्यू क्या है? 10, ठीक है? अब ये जो वैल्यू है ये चेंज हो सकती है, अगर मैं चाहूं मैं कोई दूसरा वेरिएबल बनाकर कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करवा दूंगी, लेकिन मैं एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर आई और मैंने मल्टीपल वैल्यू स्टार्ट कर दी स्टोर करना, वो मुझे एक एरर दे देगा कि एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जबकि वो भी इंटीजर ही है, ठीक है? इसी तरह स्ट्रिंग के साथ भी होगा, फ्लोट के साथ भी होगा, चार के साथ भी होगा, तमाम डेटा टाइप के साथ यही कहानी हो रही है। लेकिन अब हमें मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना, और एक स्टूडेंट का डेटा, उसका नाम, उसके नंबर्स, उसके सब्जेक्ट, उसकी ईमेल, अब ये तमाम चीजें चेंज होती जा रही है, डेटा टाइप चेंज हो रही है, कुछ पॉइंट में आ रही है, कुछ स्ट्रिंग है, कुछ इंटीजर है, कुछ फ्लोट है। अब मैं ये चाह रही हूँ, अच्छा ग्रेट है तो मैंने 4 में दे दिया, अब मैं ये चाह रही हूँ कि वो पूरा डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाए। मैं उसे वेरिएबल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां पर वो वेरिएबल नहीं होता, वहां पर वो एरे बन जाता है। एरे का कॉन्सेप्ट ये होता है हर लैंग्वेज में कि मल्टीपल डेटा टाइप्स आप एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो या उसे रिट्राइव करना चाहते हो तो आप एरे की मदद लेते हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने मुझे एक मिसाल दी हुई है कि एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल डेटा टाइप स्टोर इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। अब इन्होंने साइड में देखो लिखा हुआ है एरे ऑफ 100 नेम्स, 1000, 10,000, 100, 2 या जितने भी आप नेम सेव करना चाहो एक ही एरे में, तो आप सिर्फ और सिर्फ हर लैंग्वेज में वो एरे की मदद से कर सकते हो। उसके अलावा वेरिएबल, फंक्शन या कुछ भी बनाते हो आप नहीं कर सकते, ठीक? आपको बार बार एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिससे हमारा कोड भी लेंदी होगा। अब जिस तरह हमने लास्ट क्लास में किया था, मार्कशीट में ऑब्टेन मार्क्स के लिए अलग मार्क्स, अलग वेरिएबल लिए जा रहे हैं, इंग्लिश के मार्क्स के लिए अलग वेरिएबल लिए जा रहे हैं। वेरिएबल लेना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो हमारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जब मुझे बहुत सारी वैल्यूज एक ही चीज में स्टोर करनी हो वो सिर्फ एरे कर सकता है, सही? और यहाँ पर एरे के तरीके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी दी हुई इन्होंने। एरे हमारे पास जो स्टार्ट होता है, मिसाल के ये आप ले लीजिए, या आप ये वाला ले लीजिए कि स्टेव, डेविड, जॉन। अब यहाँ पर मेरे लिए और आपके लिए स्टेप 1 पर है, डेविड 2 पर है, लेकिन जब मैं एरे की बात कर लेती हूँ तो मेरे पास एरे कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। एरे का इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। अगर मैं बोलूंगी स्टेप को प्रिंट कर दे, तो हम कॉल करवाएंगे कि एरे का इंडेक्स नंबर 0 है, उसको प्रिंट कर दे, तो स्टेप प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे एक लाइन भी लिखी हुई है कि सी शार्प सपोर्ट 0 बेस इंडेक्स वैल्यू इन एन एरे, और इसके अलावा कहीं पर भी हमारे पास 0 से कॉन्सेप्ट शुरू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है? एरे में। और हर लैंग्वेज में ऐसा ही है, पीएचपी में ऐसा ही है, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसी है। जब मैं यहाँ पर आके अगर मुझे 10 प्रिंट करवाना है तो 10 0 पर है, बाकी भाई 1 2 स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक? और यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स के एरे होते हैं। एक हमारे पास सिंगल डायमेंशनल होता है, एक 2D जिसको मैं डबल कह रही हूँ, जिसको मैं कह रही हूँ मल्टी डायमेंशनल कह रही हूँ, और मल्टी में भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है? अभी हमारे पास सबसे पहले लिखने का तरीका मैं पूरा एग्जैक्ट बता देती हूँ। एक होता है सिंटेक्स देखना, मतलब कोड देखकर करना, लेकिन अगर कोई आपको कुछ इस तरीके का सिंटेक्स दे तो आप परेशान हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है? सबसे पहले मुझे एरे स्टार्ट करने के लिए उसकी टाइप बतानी है। टाइप मतलब किस टाइप का डेटा मेरे एरे के अंदर जाने वाला है। मिसाल के तौर पर इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, चार है, डबल है, बुलियन है, कौन सी टाइप का डेटा मैं अपने एरे में स्टोर करूंगी? तो सबसे पहले क्या आ जाएगी? डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस। स्क्वायर ब्रेसेस के बाद आ जाएगा मेरे एरे का नाम। एरे का नाम मेरा नाम भी हो सकता है, एरे का नाम जिस तरह वेरिएबल का नाम रखते हैं,
num1 num2 सब a b c कुछ भी रख सकते हैं। my array भाई सारे my array 1 रख दिया, my array 2 रख दिया, ठीक है। डेटा टाइप स्क्वायर ब्रेसेस, मेरे एरे का नाम, मेरा एरे का नाम बराबर हो जाए। अब यहाँ पर न्यू जो है वो कीवर्ड है, ये एरे के सिंटैक्स में आता है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाया, नहीं लगाऊंगी तो एरर आएगा। लेकिन ऐसा भी कोई तरीका है जिसके अंदर मैं न्यू का जो कीवर्ड है वो यूज नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए ये बेसिक सिंटैक्स है, मतलब ये नॉर्मली हम यूज करते ही करते हैं। न्यू का कीवर्ड आ गया, फिर दोबारा डेटा टाइप कॉल हुई, जो डेटा टाइप यहाँ पर कॉल करोगे वो यहाँ पर भी कॉल कर देना। फिर आएंगे मेरे स्क्वायर ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं बता दूंगी कि मुझे नाम प्रिंट करना है, नंबर प्रिंट करना है, या कितने प्रिंट करना है। साइज का मतलब कितने प्रिंट करना है। मिसाल के तौर पे मैंने बोला स्टूडेंट नंबर 10 है मेरे पास, 10 का डेटा प्रिंट करना है। हमेशा याद रखिएगा ये जो लेंथ हम डिफाइन करते हैं इसको मैं लेंथ बोली हूँ, साइज भी नहीं बोली, क्योंकि साइज ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं, लेंथ है। तो जब भी हम लेंथ डिफाइन करेंगे तो वो यूजर से करेंगे। यूजर से मतलब है यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे हम एरे के लिए बना रहे हैं, 10 है तो यहाँ पर 10 ही लिखोगे। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, या ऐसे नहीं कि अगर 10 करना है तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 11 होगा, नहीं। लेंथ उतनी होगी जितनी हमारे लिए, आपके लिए, नॉर्मल लोगों के लिए होती है, 1 to 10, 1 to, मैं बोलूंगी 5 लोगों का डेटा प्रिंट करवा दो, यहाँ पर लेंथ 5 बताओगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट उसे 0 से ही करना है, अभी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर डेटा टाइप्स भी बताई है, हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आकर एग्जांपल बता रही थी, यहाँ पर आके एक कमेंट बना लेते हैं कि एरे, और यहाँ पर आके मैं सिंगल डायमेंशन करी तो सिंगल डायमेंशन कर लेते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे मल्टी भी होता है, 2D भी होता है, ये हमने प्रोग्राम विद जावास्क्रिप्ट और हमने जावास्क्रिप्ट जब पढ़ रहे थे तब देखा था। सबसे पहले यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगी, इसी को कॉपी करते करते क्लास, कि सबसे पहले डेटा टाइप, तो मैं चाह रही हूँ मैं कुछ नंबर्स प्रिंट करवाऊं, तो मेरी डेटा टाइप क्या होगी, नंबर्स प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, मेरी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्क्वायर ब्रेसेस लगाए, मैंने भी लगा दिया। उसके बाद बोला हुआ इन्होंने मेरे एरे का नाम, मेरे एरे का नाम मैं रखना चाहती हूँ माय एरे, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने बोल दिया माय एरे। मेरा माय एरे बराबर हो जाए किसके, बिल्कुल हम सेम इन्हीं की कॉपी करते जा रहे हैं। एक बोल रहे न्यू का कीवर्ड लगा दे, मैंने बोला ठीक है, कभी हम भूल भी जाए तो हम बुक खोल लें, मैंने बोला न्यू का कीवर्ड। दोबारा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर टाइप डिफाइन करो, भाई इंटीजर दोबारा से टाइप डिफाइन कर देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूं वहां पर इंटीजर लिखूं, ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैंने बोला इंटीजर। उसके बाद मैं यहाँ पर आई, और यहाँ पर आके मैंने ये देखो मुझे बता भी रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंथ 500 भी लिख सकते हो क्लास, मैंने लिख दिया 5। मुझे कितना डेटा प्रिंट करवाना है, 5 लोगों का, ठीक है। उन लोगों का समझो नंबर हम प्रिंट करवा रहे हैं, मैंने बोल दिया 5, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पर आई और दोबारा से मैंने बोला अपने एरे का नाम, मेरे एरे का नाम क्या है, देखो मुझे इंटालिसिस भी दे रहा है। इंटालिसिस अगर मैं समझू, इंटालिसिस मैंने टाइप टाइप कर दी लेकिन समझ नहीं आया तो वो अलग चीज है। सबसे पहले मेरे एरे का नाम पुकार रहा है, उसके बाद ये 0 क्या है, इंडेक्स नंबर, वेरी गुड, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू, से समझ नहीं आया कि क्या नंबर दे दिया, इससे 1 दे दिया। अब मैं तो अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकती हूँ ना, अगर मैं डबल टैप यहाँ पे प्रेस कर दिया वो आगे मेरे पास प्रिंट हो गया, आओ चलो हम नंबर चेंज कर देते हैं। मैंने 100 प्रिंट करवा दिया पहले एरे में, दोबारा कॉपी करा, दोबारा पेस्ट किया, कितने हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करो अगर यूजर के लिए 1 2 3 4 और ऐसे 5, यहाँ से हम इसका इंडेक्स नंबर चेंज कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर आके नंबर भी चेंज कर देते हैं, कुछ भी नंबर लिख दिया मैंने रैंडम से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ, प्रिंट कैसे करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन से, मैंने बोला यहाँ पर आके कंसोल डॉट राइट लाइन। अब प्रिंट करवाने का तरीका हर लैंग्वेज में एक ही है, पहले अपने एरे को पुकारे माय एरे, और यहाँ पर आके ऐसे रन कर दूंगी तो मुझे एरर बता देगा। तो यहाँ पर आके मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस खोल ले, एरे की पहचान ही यही कि स्क्वायर ब्रेसेस लगता है, ठीक है। एरे की पहचान ही है, जहां जहां आपको ये नजर आए इसका मतलब है कि हम एरे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आके राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करें तो समझो फंक्शन चलने लगा है कोई ना कोई, ठीक है। अब देखो यहाँ मेन के फंक्शन में काम कर रहे हैं, ये राउंड ब्रैकेट मेन का फंक्शन है। अब यहाँ पर आई मैं और मैंने बोला मिसाल के तौर पर
मुझे 134 प्रिंट करवाना है, तो इंडेक्स नंबर क्या कॉल होगी? 3। अभी तो इंडेक्स नंबर नजर आ रही है, समझो जब इंडेक्स नंबर में लिखूंगी नहीं, कुछ ऐसा एरे भी होता है कि इंडेक्स नंबर में लिखनी नहीं होती, तो तब हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसे कैसे कैसे गिनना पड़ेगा 0 1 2। अभी 134 नजर आ रहा है, कौन से एरे पर है भाई? कौन सा इंडेक्स नंबर? 3 पर। इसको चलाते हैं कंट्रोल F5। ऐसे चलाऊंगी तो नहीं चलेगा क्योंकि मैंने रीड लाइन इस्तेमाल नहीं किया हुआ। 134 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर आकर मुझे मैंने बताई हुई लेंथ 5, एक और डेटा प्रिंट करवा देते हैं, इसको क्या पता। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 बता दिया और यहाँ पर आके कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं देखो अभी तक स्टिल मैं 3 प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, लेकिन अगर मैं 3 प्रिंट करवाती हूँ, अच्छा अभी हमारी विंडो एरर बता दिया वहीं पर, चले हम रीड लाइन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे बस रीड लाइन की वजह से हमारे पास एरर आ रहा है, तो यहाँ पर आके मैं रीड लाइन भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने बोला यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन, नहीं लगाऊंगी तो नहीं, मेरी विंडो नहीं ठहरेगी। अब मैं चलाती हूँ दोबारा से, कंटिन्यू मैंने बोला, स्टार्ट बोल दिया, विंडो चली गई दोबारा से आकर और मुझे एरर उसी लाइन पे बता दिया। इसका मतलब है मेरी लेंथ डिफाइन करना यहाँ पर जरूरी हो रहा है और उसके मुताबिक चलना भी जरूरी हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं 6 कर देती हूँ आकर, तो ना उसे परेशानी होगी ना हमें परेशानी होगी, 3 प्रिंट हो जाएगा हमारा। कंटिन्यू मैंने करा, मैंने बोला स्टार्ट, प्रिंट हो रहा है 3 मेरे पास। ठीक है, तो गलती जहां पर है, मेरे पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी गलती होगी तो पहले वाला भी प्रिंट मेरे पास नहीं करवाएगा। मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। हमारे पास कॉपी करने के तरीके, सॉरी कमेंट आउट करने के तरीके और कॉपी करने के तरीके देखिए। कमेंट आउट का तरीका कंट्रोल के और कंट्रोल सी करें तो यहाँ पर आके मेरे पास कमेंट आउट हो जाएगा। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं हम, वैसे करना चाहो स्टारिक बनाकर कोई मसला नहीं है, डबल लाइन आप डबल स्लैश डालो कोई मसला नहीं, बस आपको कमेंट बनाना आना चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल के और सी यूज कर लिया एक साथ, तो मेरे पास ये कमेंट हो गया। सिंगल डायमेंशन नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो मैं यहाँ पर आगे कोई दूसरी डेटा टाइप, मैंने यहाँ पर आके स्ट्रिंग इस्तेमाल कर ली और यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया, मैंने चेंज किया स्ट्रिंग। और यहाँ पर आके जाहिर है मुझे एरर बताएगा, तो यहाँ पर आके मैंने कोई रैंडम से नेम लिखना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है नेम लिखे, कुछ भी लिख दें आप, उसे क्या पता, हेलो लिख दीजिए। ठीक है, उसे ये थोड़ी पता है, उसे पता है बस आप स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है जी, और यहाँ पर आके मैंने इसकी लेंथ बता दी 5। मैंने बोला माय अरे का यहाँ पर आकर मुझे प्रिंट करवाना है नबील, तो यहाँ पर आके नबील कौन से इंडेक्स नंबर पर है मुझे नजर आ रहा है 4 पर, ऐसे ही है, मैंने 4 कॉल करवा दिया। नबील प्रिंट हो जाने चाहिए। मैंने यहाँ पर कोई दूसरी डेटा टाइप भी सिंगल डायमेंशन में इस्तेमाल कर ली। अब आप लोग फ्लोट या चार वगैरह कर लिए खैर। अब मैं आ जाती हूँ, ये था बेसिक। बेसिक से मुराद है कि मैं इस्तेमाल कैसे करूं, या मैं कभी सेंटेक्स भूल जाऊं तो एरे का सेंटेक्स एक है। अब मैं एक ऐसा सेंटेक्स इस्तेमाल करी हूँ जो कि लेस कोड में और उसमें इतनी लंबी नहीं होगी। किस तरह? मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, ऊपर वाला देखते रहिएगा कि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग कर लेते हैं, फ्लोट कर लें, कोई भी कर लें, मसला नहीं। सबसे पहले ये सेंटेक्स 2 है और सिंगल ही है, डबल पर अभी तक नहीं आया। मैंने बोला स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रेसेस, और यहां पर आके स्क्वायर ब्रेसेस में मैंने बोला मेरे एरे का नाम, सेम ही चल रहा है ऊपर वाला, ठीक है, मतलब सेम ऊपर वाले की तरह। मैंने बोला न्यू एरे, कुछ भी बोल सकते हो, अपना नाम भी बोल सकते हो, एरे का नाम समझो वेरिएबल का नाम, बराबर हो जाए किसके, अब न्यू व्यू के कीवर्ड नहीं लगा रही मैं। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट खोले और यहाँ पर आके नेम देना शुरू कर दिया। ये सेंटेक्स 2 है, ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने दिए यहाँ पर पता नहीं कितने नाम, आपके लिए और मेरे लिए 3 नाम है यहाँ पर। लेकिन जब मैं प्रिंट करवाती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पर आके अपने एरे को कॉल करवाती हूँ, मुझे प्रिंट करवाना है नबील का नाम, तो भाई मेरी इंडेक्स नंबर क्या होगी 1। अब देखिए ना मैंने इस लाइन में न्यू का कीवर्ड लगाया, ना मैंने इंडेक्स नंबर डिफाइन करे, ये सेंटेक्स 2 है, ठीक है।
तो हम इस तरह भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं एरे। अब मैं इसको चलाती हूँ तो मेरे पास नबील प्रिंट हो जाने चाहिए, ठीक है। इंडेक्स नंबर जरूरी है यहाँ पे। अगर आपको एरे का इंडेक्स नंबर पता चल गया कि कौन सा है, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हैं ना। मैंने लेंथ डिफाइन करी यहाँ पर, तो ये वाला सिंटेक्स मेरे लिए ज्यादा आसान है। ये भी सिंगल ही कहलाएगा, आपके पास कोई मल्टी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ, ये कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। मैं आ जाती हूँ, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल में यही होता है। सिंगल में मुझे क्या बताया भाई, देखें क्या आप लाइन से नंबर या स्ट्रिंग या फ्लोट कोई भी आप डेटा टाइप की वैल्यूज लिख दीजिए और यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा जी, मल्टी में क्या होता है? मल्टी अगर इन्होंने मुझे, ये रही एग्जांपल इसकी। मल्टी की भी दो टाइप्स होती है, पहले मल्टी तो पढ़ ले फिर टाइप्स पढ़ेंगे। हमारे पास मल्टी में रॉस और कॉलम बनते हैं। मल्टी का मतलब दो दिशा हमारे पास रॉस और कॉलम। अब रॉस और कॉलम और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला हमारे पास कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मल्टी है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि रॉस और कॉलम है और हम खुद से डिफाइन करते हैं रॉस और कॉलम। खुद से मतलब यूजर से। एरे को भूल जाओ कि एरे कोई चीज है, ठीक है। मैं यहाँ पर आती हूँ, इन्होंने लूप में प्रिंट करवा रहा है, हम लूप में भी प्रिंट करवाएंगे। पहले हम नॉर्मल प्रिंट करवा दें। मैं यहाँ पर आती हूँ, मैंने कमेंट बनाया कि मैंने बोला मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले वही अपना पुराना सेंटेक्स देखते रहिएगा कि डेटा टाइप कॉल करवाते हैं, स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सबसे पहले अपनी डेटा टाइप कॉल करवाई, स्क्वायर ब्रेसेस खोले तो, लेकिन मैंने खोलने के बाद उसमें कॉमा लगा दिया। इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ पर कोई एक चीज डिफाइन नहीं करूंगी, दो चीजें डिफाइन करूंगी, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, विच इज रॉ और कॉलम। अभी मैंने डिफाइन नहीं करी और मैं यहाँ पर आगे सिर्फ कॉमा ही लगेगा। अपने एरे का नाम दे दिया मैंने, यहाँ पर अपने एरे का नाम दे दिया माई एरे 2, ठीक है। कुछ भी दे दो, मैंने देखो नंबर भी वेरिएबल में भी ऐसे करते हैं ना, num1 num2 चल रहा होता है हमारा। मैंने बोला माई एरे 2, मेरे एरे का नाम बराबर हो जाए वही अपनी डेटा टाइप, सॉरी न्यू का कीवर्ड, फिर डेटा टाइप इंटीजर। अब जरा मैं यहाँ पर अगर आ जाऊं तो अगर ऊपर देखें तो मैं सिर्फ लेंथ डिफाइन करती थी, 5 लोगों के नाम लिखने, 5 मुझे डेटा टाइप कोई भी सेम मुझे उसका डेटा लिखना है। लेकिन जब मैं मल्टी डायमेंशनल में आ जाऊंगी ना क्लास, तो मुझे यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो चीजें डिफाइन करनी होंगी अपने ही मुताबिक, कि कितनी रॉज होनी चाहिए और कितने कॉलम्स होने चाहिए। सबसे पहले आई और मैंने यहाँ पर आके बोल दिया कि मुझे चाहिए 3 रॉ। पहले रॉ डिफाइन करते हैं, याद रखिएगा। मैंने बोला मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ, और रॉ कितनी होनी चाहिए, 3। 0 से स्टार्ट नहीं करना, अगेन बता रही हूँ 3, 1 2 3 जो होता है हमारा। और मैंने बोला मुझे कॉलम चाहिए 4। इसका ये मतलब होगा कि मेरे पास अगर आप देखिए वर्टिकली मेरे पास इस तरह डेटा मेरे पास होंगे 4। मिसाल के तौर पर हम पूरा याद कर लेते हैं। एक मुझे देना है बंदे का नाम, ठीक है, उसकी क्लास, उसकी ईमेल, उसकी सिटी, ये 4 चीजें होगी। और कितनी बार देना है, 3 बार। बंदे का नाम, ठीक है, उसकी सिटी, उसके मार्क्स और उसकी ईमेल, 4 चीज, कुछ भी 4। यहाँ पर आई, अब मैंने यहाँ पर आके अपने कर्ली ब्रैकेट खोले, ओपन एंड क्लोज किया, 3 है ना, तो यहाँ पर आके नंबर लिखना शुरू करें। ये 4 होंगे, ये कॉलम है, कॉलम का डेटा, ये 4 रैंडम डाल दिया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एंटर मीटर लगा दूं, जी एरर जा चुका है, देखते हैं। इसी को कॉपी किया, कितनी मरतबा कॉपी करूंगी, ये तो मैंने कॉपी कर लिया ना, तो अभी बच्चे कितना डेटा और कितना डालना है, 2 ना, 1 2 3 रॉ, 3 है जी। पहली वाली हमारे पास रॉ है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर आगे कॉपी करा, मैंने इसको पेस्ट कर दिया 1 टाइम और ये 2 टाइम, ठीक है। तो मेरे पास 3 रॉज हो गई, 3 रॉज, आपके लिए भी 3, मेरे लिए भी 3, यूजर के लिए भी 3 रॉज। कॉलम वर्टिकली 4। अब यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, एंड टर्मिनेटर लगा दें, ठीक है, लास्ट में कॉमा ना लगाएं तो बेहतर है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एंड टर्मिनेटर लग रहा है। अब मैं आई कंसोल डॉट राइट लाइन, अब देखते हैं प्रिंट कैसे करवाना है इसको।
अपने एरे को पुकारा, मेरे एरे का नाम है माई एरे 2। अब यहां पर आ जाए जरा, मैंने यहां पर आकर पैरामीटर 2 पास किए। पैरामीटर ना सिर्फ फंक्शंस में नहीं होते, याद रखिएगा। पैरामीटर किसी भी ब्रैकेट के अंदर आपको डिफाइन करने आ गए तो वो पैरामीटर है। अगर मैंने 2 पैरामीटर पास किए तो मेरे आर्ग्यूमेंट भी कितने होंगे? 2। अगर मैंने एक पैरामीटर पास किया तो मेरा आर्ग्यूमेंट भी एक होगा। जिस तरह ऊपर हमें बहुत अच्छी एग्जांपल मिल रही है, पैरामीटर एक पास करी हूँ, चार लाइन कोई भी चार, यहाँ पर आके देखिए आर्ग्यूमेंट भी एक ही पास कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पैरामीटर 2 पास किए, 3 और 4, आर्ग्यूमेंट भी कितने होने चाहिए मेरे पास? 2। अब यहाँ पर आकर मुझे 2 क्यों है, आप दिल क्यों चाह रहा है? रॉ और कॉलम भी तो बतानी है, कौन सी रॉ से और कौन से कॉलम से। अब याद रखिएगा, यहाँ तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मर्जी से मुराद है कि 3 और 4, आपके लिए भी वो 3 है, 1 2 3, मेरे लिए भी 3 है 4 है। अब जब कॉल करवाने की बारी आती है ना एरे को, तो वो चीज कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। ये 1 पर है और ये 2 पर। इसी तरह ये रॉ है, ठीक है, इसी तरह ये 0 पर है, 12 33 1 पर है, 44 2 पर है और 55 3 पर। कॉल करवाते वक्त एरे का ख्याल रखना, बनाते वक्त नहीं रखना, बनाते वक्त अपनी मर्जी से चलने वक्त। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर देती हूँ ताकि जब हम इसको कॉल करवाएं तो हमें डिफरेंस नजर आए। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने कुछ वैल्यूज चेंज कर दी। याद रखिएगा, पहली जो रॉ है वो 0 पर है, कॉल करवाते हुए बन गया खुशी खुशी। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर आकर कॉल करवाना है 4, तो सबसे पहले बताइए कि 4 कौन सी रॉ पर है? 0 1 2। सबसे पहले मैंने कॉल करवाया 2, फिर कॉमा दिया, और 4 कौन से वाले कॉलम पर है? 0 1 2। मेरे पास 2, अब मेरे पास 4 प्रिंट होना चाहिए, सही। चले हम जरा स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। क्या प्रिंट हो रहा है? ठीक है, ये हमने रॉ और कॉलम के मुताबिक प्रिंट किया है। पहले रॉ देखिएगा बनाते वक्त भी, कॉल करवाते वक्त भी। ऊपर एक कमेंट बना लें कि भाई पहले रॉ देखनी है, रॉ हमारे पास पहले पर आएगी, उसके बाद हमारे पास कॉलम है। बनाते वक्त भी और कॉल करवाते वक्त भी, याद रहे ये बात। ये यूजर की तरफ से बन रहा है, कॉल करवाते वक्त एरे की तरफ से। यही चीज हमारे पास मल्टी में आती है, लेकिन हम ऐसा मल्टी डायमेंशनल एरे भी करेंगे जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से डेटा डाल रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज, एक और मेथड हमारे पास, एक और मेथड होता है कंसोल डॉट राइट लाइन। मैंने बोला मेरे एरे की, माई एरे 2 की डॉट लेंथ, क्या होगा इससे? लेंथ क्या? अच्छा चलिए ऊपर वाला करते हैं, ये पहले मल्टी में आ गए हम डायरेक्ट। इसको पहले हम कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल के और सी, इसको अनकमेंट करते हैं हम आकर। ठीक है, मैं यहाँ पर आई और मैंने बोला माई एरे की डॉट लेंथ। पहले हम आसानी से समझ लेते हैं। लेंथ का मतलब, अगर मैं होवर करूं तो मुझे क्या बता रहा है? गेट्स द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द डायमेंशन ऑफ द एरे। मेरे पास कितने नाम है? आपके लिए और मेरे लिए बात कर रही हूँ। मेरे पास कितने नाम है? 3, नबील एलिया हसन, 3 नाम है। अगर मैं यहाँ पर आके प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पर आके मेरे पास आंसर आना चाहिए 3। आ रहा है? डन है। टोटल नंबर गिने उसने, टोटल टोटल कितने? 3 है भाई, 3 है, सही है। अब मैं यही चीज यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ।
अच्छा मैं ये चीज यही कॉल करवाती हूँ। बात कर रहे थे हम, हमारे पास मैंने ये अनकमेंट किया, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर, अच्छा ये चीज तो हमें कमेंट आउट करनी है। अब मुझे यहाँ पर आके उसकी लेंथ चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास 3 आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने यही चीज बोली, मैंने बोला कंसोल डॉट राइट लाइन। वैसे तो प्रिंट नहीं करवाते इसको, हम काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला माय एरे की लेंथ। अब जरा मुझे बताइए कि मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए। पहले तो 3 आ रहा था ना, 3 नाम थे, अब क्या आना चाहिए? 2 क्यों आएंगे? अच्छा 2 किस हिसाब से आएंगे? ये बेटा यहाँ पर कौन सी रॉ गिन रहता है? नीचे वाली, यहाँ पर तो एक ही रॉ है। इसको हटा दो, ये लो। यानी कि ये चीज है, यही तो मैं बोल रही हूँ, तुम 2 इसको देख रहे हो। यहाँ पर तो उसने कुछ भी नहीं पूछा, रॉ डिफाइन करनी, कॉलम डिफाइन करना, सिर्फ 3 लाके प्रिंट करवा दिया। तो लॉजिकली यहाँ पर आके क्या प्रिंट होना चाहिए? 4 किस हिसाब से होगा? तो यहाँ पर भी तो मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया ना, मैंने यहाँ पर कोई रॉ डिफाइन नहीं, ना कॉलम। ये तो सिंगल डायमेंशन था, और दूसरे टोटल लेंथ क्या 1 2 3, तो यहाँ क्या है? तभी तो मैंने ऊपर पहले करके दिखाई कि यहाँ का आंसर आ जाए शायद। क्लास जितने भी मेरे पास इंटीजर वैल्यूज हैं वो उसको काउंट करके दे देगा, सिंपल, जिस तरह उसने वहां दिया, बेसिकली काउंट बता रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको चलाती हूँ, कितना काउंट है किसी को बताए? सही, बढ़ा दोगे तो ज्यादा बता देगा काउंट, कम कर दोगे कम बता देगा। उसे ये थोड़ी पता है कि 3 दिए हुए हैं रॉ, 4 दिए हुए कॉलम। वो तो सिर्फ लेंथ वाला काम कर रहा है अपना। काउंट का फॉर्मूला होता है, काउंट करता है तमाम इंटीजर वैल्यू, बस लेंथ का मतलब ही क्या, ठीक है। यहाँ पर आके हम ये वाला भी लेंथ का तो बहुत इस्तेमाल करेंगे बल्कि